Hi, hello, everybody. Very glorious. Good morning. Welcome to Taito Photo classes. I really hope that this video fine for you. Don't forget like, share, subscribe. आज आप लोग के सामने बायोलॉजी से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपको पहले बताया जाएगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ना तीन चीज क्या बताएंगे जो प्रत्येक परीक्षा में करीब करीब पूछा जाता है। आपको जो भी डाउट है क्लियर कर देंगे। प्लीज शुरू से अंत तक देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप मेरी हौसला दें। अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, जो लक्ष्य है सामने उसी पे अपना ठिकाना रख, उसी पे अपना ठिकाना रख। जो लक्षागृह में जलते हैं वही सुरमा निकालते हैं। ठीक है, मानव जोड़ लगाता है, मानव जोड़ लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है। मानव जोड़ लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है। कमलनाल उतनी बड़ी जितनी जल के था, नर हो उतना बड़ा जितना हो उत्साह। आप उत्साह के साथ शुरू से अंत तक मेरे वीडियो को देखें और बने रहें। चलिए आपको शुरू करते हैं बिना टाइट ऑफ फोटो क्लासेस में सबको बार बार बहुत बार हार्दिक स्वागत है। आइए आपको देखते हैं ब्लड के तत्वों के बारे में सही कौन है। तत्व जो है अभी ब्लड तीन प्रकार के, ब्लड कोशिका तीन प्रकार के होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीसी की संख्या सर्वाधिक होती है। आरबीसी की संख्या वही होती है जो डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स होती है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी से अधिक होती है, आरबीसी प्लेटलेट से कम होती है। देखिए सबसे अधिक होता है आरबीसी का, सबसे अधिक किसका होता है? आरबीसी का, उसके बाद प्लेटलेट्स का, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का। ठीक है, थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। इसका रेशियो देखिए, रेशियो देखिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इसका अगर 681:40 ये आपका रेशियो है। ठीक है, कितना है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स 6,140 आपका है। ठीक है, इसको आगे देखते हैं और लाइन बाय लाइन देखते जाइए और लिखते जाइए। इसमें होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है इसमें? हीमो, हीमो यानी आयरन, और प्लस में है ग्लोबिन, ग्लोबिन यानी प्रोटीन। प्रोटीन जो पदार्थ होता है वो ग्लोबिन से बना हुआ है। जो ब्लड है, जो हीमोग्लोबिन आरबीसी है, आयरन एंड प्रोटीन के संयुक्त से बना हुआ है। ठीक है, ये बना हुआ है। ठीक है, अगर आयरन के कमी हो जाए, अगर आयरन के कमी हो जाए एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। अगर अधिक हो जाए, अगर कमी हो तब। ठीक है, अगर अधिक होने पर, अधिक होने कौन होता है? हीमोक्रोमेटिक, हीमोक्रोमेटिक। आयरन भी क्या लिमिट है ना, आयरन का भी शरीर में 20 ग्राम एवरेज होना चाहिए। कितना होना चाहिए एवरेज? 20 ग्राम ही होना चाहिए। कमी होगा तो एनीमिया रोग, अधिक होगा तो कौन रोग हो जाएगा? हीमोक्रोमेटिक रोग होता है। ठीक है, जो
जो आरबीसी के जो जो भी ब्लड का जो निर्माण होता है वो बैकबोन में होता है। अस्थि मज्जा, ठीक है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है और इसका जो आकार है इसका आकार क्या है कि जो सेंटर में होता है इसे पतला होता है और बाहर में इसका मोटा आकार होता है। ये आरबीसी का है, ठीक है। एक न्यूक्लियट एमएल बराबर मैंने एक कविविक के एमएल बराबर 50 लाख आरबीसी होता है। कितना होता है? 50 लाख आरबीसी होता है। इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, इसको एरिथ्रोसाइट भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसका वर्ग क्या है? इसका वर्ग जो है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है और इसको आरबीसी जो है इसको बीच में स्पेस ज्यादा होता है। तो क्या होता है? स्पेस ज्यादा होता है, तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। देख लीजिए, केंद्रक नहीं होता है, इसलिए इसमें स्पेस ज्यादा होता है, स्पेस एक जगह ज्यादा होता है। ज्यादा होता है तो इसी ज्यादा होता होता है कि पूरे शरीर में जो ऑक्सीजन है पूरे शरीर में हर कोशिका तक पहुंचाता है और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वापस लाता है। क्या लाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है वो सब ऑक्सीजन पूरे शरीर में जाता है और उधर से CO2 वापस लाता है और ये ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग होता है। वो बहुत अच्छा से घुल जाता है और लाने और ले जाने में उसको बहुत आसान होता है और फेफड़ा यहाँ से सप्लाई कर देता है। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। जीवन काल 20 डिग्री 120 दिन तक। जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। एक वैज्ञानिक ने कहा है, लुवेनहॉक ने क्या कहा है कि आरबीसी में जो है उस सबसे मानव की सबसे छोटी कोशिका है। क्या है? आरबीसी मानव का सबसे छोटी कोशिका है। आरबीसी में ब्लड में ही आरबीसी जो कोशिका जो होता है सबसे छोटी कोशिका है, छोटी सेल्स है। और आरबीसी में सबसे बड़ी सेल एलिफेंट यानी हाथी को होता है। सबसे बड़ी किसका होता है? हाथी को होता है। और सबसे छोटा कस्तूरी हिरण का होता है। किसका होता है? कस्तूरी हिरण का होता है। सब लिखना आसान नहीं है इसलिए बोल दे रहे हैं। और इसमें जो यौगिक जो इसमें जो एलिमेंट है, जो हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन एलिमेंट है उसका नाम है हीमेटिन। हीमैटिन का क्या नाम है? हीमेटिन उसका नाम है, ठीक है। उसका क्या नाम है? हीमेटिन उसका नाम है। सोते समय शरीर में आरबीसी 5% कम हो जाता है। और लिख दीजिए स्लीपिंग टाइम। % का होता है, कम होता है। अगर कोई आदमी ऊपर में चढ़ता है 400 मैंने 4.2 किलोमीटर एवरेज,
तो उसमें RBC WBC 25% बढ़ जाता है। क्या होता है? 25% बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह क्या होता है? 25% बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको हम क्या देखते हैं, इसको जो नापने वाला जो यंत्र है, जिसको नापते हैं उसको उसको क्या नाम है? हीमोसाइटो हीमोसाइटोमीटर। यही यंत्र से क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं कि ब्लड में कितना क्या है, चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? ऐसे यहाँ पर बना हुआ रहता है पीला, और यहाँ पर ब्लड डालते हैं, ऐसे इस कलर से मिलाते हैं। अगर दोनों मैच कर गया तो क्या जानते हैं हम कि 7% बराबर 1 ग्राम। अगर 1 ग्राम हुआ तो 7% आपको उसमें हीमोग्लोबिन है, यानी 15 7 75 से 100% मानव शरीर में हीमोग्लोबिन होता है, 100% होता है। एक ESR टेस्ट होता है। ठीक है, उसको अगला वीडियो में बताएंगे, कहीं टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतने बात बताना है। ठीक है, आप नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं WBC। क्या देखेंगे हम? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। लिख लीजिए 600 1/40। ठीक है, WBC के दूसरा नाम लिखते हैं WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट है दूसरा। ठीक है, एक व्हाइट ब्लड जो सेल है मानव शरीर को रोग से लड़ने की कैपेसिटी उसको है। शॉर्ट में समझिए, जो WBC है बैक्टीरिया वायरस को खाता है, बैक्टीरिया वायरस को मारता है और शरीर को रक्षा करता है। शॉर्ट में उसका मुख्य कार्य वही है। ठीक है, इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। और थोड़ा सा लिखते जाइए, इसका जो आकार है WBC का जो आकार है कैसा है? पेड़े के आकार है। कैसा? पेड़ा खाते हैं पेड़ा हम लोग, पेड़े के आकार की है। ठीक है, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल। लिख पर तो सभी लोग चल लेते हैं, थोड़ा इतिहास को पलटकर चल। राइट है, तो इसमें केंद्रक नहीं होता है। किसके आकार कैसा होता है? पेड़ा की तरह होता है। इसका आकार कैसा होता है? WBC का पेड़े के समान होता है। ठीक है, इसमें केंद्रक नहीं होता है, सॉरी, इसमें केंद्रक होता है, केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक होता है। इसका जीवन काल लिख लीजिए। जीवन काल कितना है? 2 से 4 दिन। और कुछ वैज्ञानिकों का नाम है कि 10 से 13 दिन। इसमें क्या होता है कि देखिए, कुछ 2 दिन मर जाता है और कुछ 10 दिन 13 दिन तक भी कृषि पर टीका हुआ रहता है। एक एवरेज है, एक फिक्स नहीं है। ठीक है, एक फिक्स नहीं है। इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। इसको 2 पार्ट बांटते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड, और इसका लिवर में होता है, लिवर एंड स्प्लीन। और इसका जो माउथ होता है, इसका कब्र कहाँ है? ब्लड है।
ये ब्लड में ही बेचारा अपना जीवन गंवा देता है। ठीक है, अपना इसका मुख्य काम क्या है? रोग को बचाना। ठीक है, एक मनुष्य के शरीर में करीब 4000 से लेकर टू 10,000 तक इसका काउंट होता है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं। कितना? 10,000 से मैंने कम 4,000। अगर ज़्यादा WBC बढ़ जाता है तो समझिए कि आपका कैंसर की संभावना होता है। ये लिखेंगे नहीं। इसका आकार पेड़ और अमीबा के समान होता है। इसका मृत्यु कहाँ होता है? WBC में होता है। ठीक है, इसमें सबसे अधिक करीब 60 से 70% जो है आपको क्या होता है? न्यूट्रोफिल होता है। न्यूट्रोफिल होता है, यही रोग को खाता है। यही बैक्टीरिया वायरस को खाता है। यही क्या करता है? बैक्टीरिया वायरस को खाता है। क्या है? न्यूट्रोफिल 60 से 70% होता है जो उसको खाता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे प्लेटलेट्स। आगे क्या देखेंगे? प्लेटलेट्स। बताएं कि रक्त कोशिकाएं किन प्रकार को होती है? RBC, WBC, प्लेटलेट्स। थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन दिया। अब आपको देख रहे हैं शॉर्ट में प्लेटलेट्स के बारे में। इसको लिखिए, ब्लड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, इसका दूसरा नाम क्या लिखते हैं? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, तो इसे क्या लिखते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स, इसका नाम हो गया। ठीक है, जब डेंगू आपको बुखार होगा, जिसका वाहक मच्छर है, तो उसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स बहुत कम जाता है। अगर प्लेटलेट कम जाता है, एवरेज आपका शरीर में 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए आपके शरीर में? प्लेटलेट्स 1.5 से 4 लाख होना चाहिए। अगर आपका शरीर में 50,000 भी प्लेटलेट्स है तो आपको घबराने की बात नहीं है, लेकिन सोचने की बात है। 50,000 है तो आपको शरीर में बहुत कम है, इससे लिमिट कमेगा। अगर 10,000 हो गया है आपको में, 10,000 हो गया लगभग, तो आपको नाक से ब्लड आने लगेगा। नाक से ब्लड आने लगेगा। और किडनी, जो हार्ट है, हार्ट, किडनी, फेफड़ा निष्क्रिय हो जाएगा। फेफड़ा निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय हो जाएगा तो आपको डॉक्टर तुरंत कहेगा कि ब्लड को चढ़ाइए। इसका मुख्य कार्य क्या है? ब्लड को थक्का जमना। मुख्य कार्य क्या है? ब्लड का थक्का जमना। इसका मुख्य काम क्या है? ब्लड का थक्का जमना। जो ब्लड थक्का जमता है ना, ये प्लेटलेट्स के कारण होता है। लेकिन प्लेटलेट बढ़ेगा कैसे? बढ़ने का जो मुख्य कारण आपको है, थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप। कीवी फल खाइए, कीवी खाइए, सेव खाइए, विटामिन C खाइए, अमरूद खाइए, पपीता के पत्ता, बकरी के दूध, दही, etc। आप अच्छा खाना खाइए। इससे क्या होगा? उस शरीर में प्लेटलेट्स बढ़ जाएगा। ठीक है, प्लेटलेट कमी नहीं करने देना है। इसका जो आकार होता है, इसका जो व्यास होता है, थोड़ा लिखते जाते हैं। व्यास जो है 2 से 3 मिलीमीटर होता है। ठीक है,
आप एक बार लिखते जाइए और देखते जाइए, ठीक है। ये जो डेंगू रोग है 5 से 7 डेज में ठीक होता है करीब, कुछ का 2 से 7 दिन लग जाता है। ये ठीक होने का तरीका है, इतना दिन में ठीक हो जाता है डेंगू रोग है। इसमें प्लेटलेट बहुत कम जाता है, ठीक है। 1 ml Q बराबर 1.5 to 4 लाख प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। ये आपको बता दिए आपको हम RBC WBC प्लेटलेट्स शॉर्ट बता दिए। फिर आपको एक एक करके एक क्लास लेंगे RBC का, एक क्लास लेंगे WBC का, एक लेंगे प्लेटलेट से। आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। कमल नाल उतनी बड़ी जितनी जल की था, नर हो उतना बड़ा जितना हो तो सा। ओके, थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, स्टे सेफ।